हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 का 13 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या निकालना है, देखो फंक्शन को ये बताना है गिवन फंक्शन आपको इंटरवल में गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का देखो डेरिवेटिव करते हैं, और अगर डेरिवेटिव करने के बाद वो उसमें जो वैल्यू गिवन इंटरवल में वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वो हम क्या कहते हैं, उसको फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आती है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आपको 13th क्वेश्चन है आपका, देखो क्या क्वेश्चन किया गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन ऑफ एफ इज गिवन बाय एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि कौन से इंटरवल पर जो गिवन फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स जो है हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से इंटरवल में जो है ये गिवन फंक्शन क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फंक्शन लिखा है सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 लिख दिया। इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कितना आ गया मेरा 100 एक्स की पावर 99 प्लस में साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और 1 का क्या आ गया मेरा 0 आ गया। तो हम चेक करेंगे, देखो 0 से 1 पे चेक करेंगे तो 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 0 से 1 के बीच में हमारा जो ये कॉस 100 एक्स की पावर 99 जो है ये भी क्या रहेगा, हमेशा कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसकी, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे और उसकी पावर फिर 99 करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जो ये cos x है ये 0 से 1 के बीच में ये भी कैसी वैल्यू देगा, हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कंप्लीट फंक्शन यानी एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा एफ डैश एक्स है क्योंकि ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच में, तो हमारा जो एफ डैश एक्स है ये क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फंक्शन यानी एफ एक्स जो हमें गिवन है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 ये कैसा फंक्शन हो गया, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, कहाँ पर 0 से 1 के बीच में। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है, देखो इसका, अब देखो सेकंड पार्ट हमारा आता है 4π/2 से पाई के बीच में। अब हमें इसमें ये चेक करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या है थोड़ा सा इजी बनाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू में पाई की पावर 99 हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हमने पाई की जगह 22/7 रख दिया। तो जैसे मैं 22/7 रखूँगी या फिर मल्टीप्लाई में 2 भी है, ये वाला 2 जो है π/2 है ना, तो ये वाला 2 जो है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 11 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा 11/7 और ये 22/7। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पाई की वैल्यू रख दी है, तो ये 11/7 हो गई, ये कितनी आ गई मेरी 22/7। अब देखो जब भी मैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखती हूँ 11/7 और 22/7 के बीच में, जो 100 एक्स की पावर 99 है हमें फिर से कैसी वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। हमारा एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स, ये है ना हमारा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू चेक करो, देखो जो ये वाली वैल्यू है एक्स की, जो यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में से कोई भी वैल्यू, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ये वाले तो इंक्लूड होंगे नहीं, लेकिन इनके बीच में अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखती हूँ एक्स की, तो वो कैसी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 यानी कि माइनस से बड़ी होगी। इसी तरीके से cos x की वैल्यू भी π/2 से पाई के बीच में कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। देखो π/2 से पाई के बीच में cos x कौन से क्वाड्रेंट में आया हमारा, देखो ये 0 यहाँ पर π/2 और ये क्या हो गया मेरा पाई, तो π/2 से पाई के बीच में जो cos x है मेरा कौन से में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सेक और tan और कॉट पॉजिटिव आते हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स है हमारा, तो ये तो लेस देन 0 आएगा, तो ये तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। लेकिन देखो ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी -1। तो अगर यहाँ पर हमारी -1 भी आ जाती है तो भी इस वाली वैल्यू से तो ये छोटी ही रहेगी,
समझने की कोशिश करो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11/7 की होल पावर में कितनी करूँगी, 11/7 से आगे जाओ कुछ भी वैल्यू रखूँगी तो मैं यहाँ पर कितनी बड़ी पावर हो जाएगी। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारी 11/7 कितना आता है हमारा, 7 से डिवाइड करो 1 को, तो ये 7 1 जा 7 आ गया हमारा। यहाँ पे 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.35 आ जाएगा। फिर एक और बार 7 7 यानी 1.57 आता है। अब इसके बाद मैं इसमें वैल्यू रखती हूँ 1.58 रख लो, 1.59 रख लो, ऐसे कोई भी वैल्यू रखूँगी तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और जो ये cos x है ये क्या आएगा, π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव आएगा। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी -1। तो इस वाले में से जब मैं ये माइनस करूँगी तो अभी ये क्या पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये टर्म क्या है ज़्यादा है और ये टर्म कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1, इससे मिनिमम नहीं आ सकती। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आ गया, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन किस किस के बीच में, -1 और 0 के बीच में ही आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो ये वाली टर्म हमारी बहुत ज़्यादा होगी, इसमें से -1 भी करेंगे तो हमारी फिर भी ये f' कैसी वैल्यू देगा, हमारा पॉजिटिव वैल्यू। f' हमारी कैसी वैल्यू देगा, >0 देगा। तो इसीलिए f(x) कैसा होगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन π/2 से पाई के बीच में। थर्ड पे आ जाएंगे, देखो 0 से π/2 के बीच में, तो फिर से जो ये वाला है हमारा 100x/99 ये हमें कैसी वैल्यू देगा, >0 यानी 0 से बड़ी वैल्यू देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें, ठीक है। और ये जो cos x है हमारा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फिर से मेरा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों मिलके कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, >0 आ जाएगी, f' >0 हो जाएगी। तो f(x) कैसे हो जाएगा, फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, कहाँ से कहाँ पर, 0 से π/2 के बीच में। तो फिर हमें क्वेश्चन क्या दिया था, देखो ध्यान से, इसमें भी जो है हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इसमें भी इंक्रीजिंग आ गया, और थर्ड वाले में भी क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन से इंटरवल पे जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमारा ये तीनों में इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, नन ऑफ दीज आ गया। अब देखेंगे 14th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द गिवन फंक्शन f(x) = x² + ax + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2, यानी कि हमें एक इंटरवल दे रखा है, x जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। अब इन्होंने कहा है कि a की ऐसे लीस्ट वैल्यू, कम से कम a की क्या वैल्यू हो, कम से कम a की क्या वैल्यू हो कि ये जो गिवन फंक्शन है हमारा कैसा हो जाए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले मैंने f(x) लिख लिया, x² + ax + 1 लिख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, 2x + ax का a आ गया हमारा। तो हमें f(x) को जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है, कहाँ पर, 1 से 2 के बीच में। तो अगर ये इंक्रीजिंग करना है तो इसका मतलब f' यानी कि 2x + a की वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, >0 आनी चाहिए, तभी तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्योंकि अगर f' <0 आ गया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 2x + a क्या होना चाहिए मेरे, >0 आना चाहिए, कहाँ पर, x से 1/2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, देखो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो x है वो कहाँ पर लाई करता है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। तो मैंने वही लिख लिया है, इसमें x जो है 1 से 2 के बीच में लाई करता है। अब देखो मैं इसको ना f' बनाने जा रही हूँ धीरे धीरे करके। f' कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर x है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे में क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे 2 से करी, ये 2x हो गया, और यहाँ पे 2 से करी तो ये 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे ये 2x तो बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सब जगह a ऐड कर दूंगी, ठीक है, इनइक्वालिटी में a ऐड कर दूंगी। तो ये 2x तो हो गया। अब यहाँ पे तीनों में मैंने क्या करा, a ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 2 + a, यहाँ पे 2x + a, और यहाँ पे भी कर दिया 4a + a। तो यानी कि जो 2x + a की वैल्यू है हमारी वो 2 + a से तो बड़ी होनी चाहिए, और 4 + a से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लेकिन हमसे तो लीस्ट वैल्यू का है ना, कम से कम लीस्ट वैल्यू a की कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू 2 + a है हमारी। देखो ये मिनिमम है, यानी कि इससे तो बड़ा
और इससे छोटा होना चाहिए। तो हमें एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए, जबकि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है 1 से 2 के बीच में, 2 + a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 + a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू देखो, अगर यहाँ पर a की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से छोटी आ जाती है, अगर a की वैल्यू यहाँ पर -2 से छोटी आ जाती है, यानी -3 आ गई या -2.5 आ गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव आ जाएगी। और मुझे तो 2x + a क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहले ये फंक्शन था, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो मैंने इसको एफ डैश एक्स बनाने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इन सब में मैंने क्या किया, a ऐड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, जो 2x + a वो है हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू इससे तो ज़्यादा हो, 2 + a से तो ज़्यादा हो और 4 + a से क्या हो, कम। तो हमने तो मिनिमम पूछी है ना, तो मिनिमम लीस्ट पूछी, यानी कि कम से कम क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 + a को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम 2 + a को हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे। देखो ऐसे 2 + a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है हमारी बड़ी होनी चाहिए। -2 कर दो दोनों तरफ, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी -2 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, क्या था हमारा 2x + a है ना, देखो अगर a की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब माइनस का 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर माइनस का a कौन से इंटरवल में, 1 से 2 के बीच में, तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग या 0 या फिर 1 या 2, यानी -2 से इधर जानी चाहिए। ये हमारा जैसे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -2 से क्या होनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। ठीक है, अगर -2 से बड़ी होगी, बड़ी है तो यानी इधर आएगी, और छोटी है तो इधर आएगी। -2 से अगर इधर से बड़ी होगी तो ये हमारा a की वैल्यू अगर इतनी होगी तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 2 + a इज ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आनी चाहिए। अब हमें देखो 15th क्वेश्चन दे रखा है, I be an interval disjoint from -1 to 1। एक आई एक इंटरवल है, कहाँ से कहाँ तक है, जो बी ए इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 के बीच से अलग है। ठीक है, एक ऐसा इंटरवल जो कि -1 और 1 के बीच में नहीं है, इनसे अलग है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन, क्या x + 1/x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन i पर। i क्या है हमारा, -1 और 1 से अलग, इन पे रखेंगे तो फंक्शन कैसा हो रहा है मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इन्होंने कहा है कि आई क्या है, एक ऐसा इंटरवल है जो इससे अलग है। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर, आई पर। ठीक है, आई पर, इन पे इस पे तो डिक्रीजिंग है, और इसके अलावा कौन सा फंक्शन है, आई अलग है, और उस पर फंक्शन कैसा होगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। प्रोसीजर वही है, पहले हमने f(x) लिखा, x + 1/x किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो x का 1 हो गया, 1/x का क्या हो गया, -1/x² हो गया। f'(x) ये मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे x² - 1 अपॉन में x² हो गया। यहाँ पे मैंने इसको इक्वल टू में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरी, +-1 आ जाती है। देखो x की वैल्यू +-1, तो हमने ये नंबर लाइन पे क्या बना दिया, इधर -1 इधर 1, ये -∞ और यहाँ पे इनफाइनाइट। अब हमारे क्या इंटरवल्स बनते हैं, देखो -∞ से -1, -1 से 1, और ये हमारा क्या बन गया, 1 से इनफाइनाइट। ये हमारे इंटरवल बन गए। अब देखेंगे, देखो इन्होंने कहा इसके अलावा यानी कि -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट के बीच में एक ऐसा फंक्शन है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो -∞ से -1 के बीच में वैल्यू रख के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रखो x² - 1 में -1 के अलावा, यानी कि देखो -∞ से -1 के बीच में हमें कहाँ रखनी है, x² - 1 अपॉन x² में रखनी है ना। देखो यहाँ पे रखो, इनके बीच में -2 रख दो बाई चांस, अगर आप बीच में रखेंगे तो -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4 - 1 अपॉन में 4, तो ये कैसा हो गया हमारा, 3/4 आ गया। और जो हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो कैसा फंक्शन हो गया ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
इसी तरीके से 1 से फाइनाइट के बीच में देख लो, 1 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी रख लो, 3 रख लो, चाहे यहाँ पे 3 रखेंगे या 4 रखो, कुछ भी रखो, 3 रखेंगे तो 9 - 1/9 यानी कि 8/9। तो ये भी क्या हो गया मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब -1 से 1 के बीच में रखोगे तो ये कैसा फंक्शन आएगा, देखो -1 से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे इसमें माइनस का, देखो अब यहाँ पे -1 है और यहाँ पर 1 है, इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे मैं अगर 1/2 रख देती हूँ बीच में, यहाँ पे 0 भी होगा, ये 1/2 रख दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 -1 अपॉन में 1/4 यानी कि -3/4 अपॉन में 1/4, 4 से 4 कट गया यानी -3, तो कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स क्या हो गया, -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को छोड़ के बाकी के जो इंटरवल्स बचेंगे उसमें फंक्शन f' कितना आएगा मेरा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यानी कि जो i है, i क्या है हमारा, डिसजॉइंट है, -1 से 1 से अलग है, -1 और 1 से अलग जो भी इंटरवल्स होंगे उस पे जो फंक्शन है हमारा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बाकी पे और -1 और 1 पे कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो 16th क्वेश्चन है मेरा, f(x) कितना दे रखा है आपको, log sin x दे रखा है, इसमें का ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर, 0 से π/2 के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा π/2 से π के बीच में। ठीक है, तो पहले हमने फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, फंक्शन क्या है log sin x, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ जाएगा 1/sin x, sin x का cos x यानी कि cot x आ गया। अब फिर से वही चीज़ आ जाती है हमारी, जो कॉट-एक्स है ये 0 से π/2 कौन सा इंटरवल है हमारा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो कॉट-एक्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यानी f'(x) क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छा, अब अगर हम π/2 और पाई के बीच में बात करते हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot-x क्या होता है हमारा, नेगेटिव आता है, तो इसीलिए f'(x) क्या वैल्यू देगा मेरा, f'(x) कैसी वैल्यू देगा, लेस देन 0 वैल्यू देगा, 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। अब हमारा 17 क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इसी की जैसे ही है 17 क्वेश्चन हमारा, हमें इसमें फंक्शन दे रखा है log cos x, ठीक है, कैसा फंक्शन दे रखा है हमें, log cos x दे रखा है, और इसमें क्या है कि ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 3π/2 और 2π के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमसे यही सेम चीज़ें पूछी गई हैं। देखो तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख लिया log cos x, अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका क्या आ जाएगा, log cos x का 1/cos x, और cos x का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का sin x, तो ये माइनस का tan x हो गया। अब हमें इंटरवल क्या क्या दे रखे हैं, देखो बच्चों 0 से π/2, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, ठीक है, 0 से π/2 क्या हो गया मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। देखो 0 से π/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पाई, और ये क्या आ जाएगा मेरा 3π/2 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से 0 से π/2 के बीच में ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है हमारा, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब tan x भी पॉजिटिव हो गया। अगर tan x देखो यहाँ पे हमारा f'(x) है क्या, माइनस का tan x है, अब माइनस को अगर मैं छोड़ दूँ तो tan x कैसी वैल्यू दे रहा है मुझे, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर ये साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो ये पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया मेरा, माइनस आ गया, यानी कि f'(x) क्या हो गया मेरा, लेस देन 0 हो गया। तो फिर फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसे 3π/2 और 2π के बीच में, 3/2 और 2π हमारा इधर होता है, 0 कह दो या इसको 2π कह दो, तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है हमारा जो tan x है वो कैसा फंक्शन होगा हमारा, tan पॉजिटिव, तो यही होता है ना बच्चों, tan और cot दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब यहाँ पर 3π/2 और 2π के बीच में अगर हम देखें तो जो ये tan x है कैसी वैल्यू देगा मुझे, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ठीक है, माइनस का tan x है ना, अब देखो माइनस की tan x में मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और एक माइनस यहाँ पर है ही, तो ये माइनस इंटू में माइनस, तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी मेरी,
पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस कैसी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी जो एफ डैश एक्स है मेरा क्या हो जाएगा, अब की बार ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। 18 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है आर पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा है एफ एक्स कितना है मेरा, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 6x और प्लस में 3 और 100 का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको जो है एफ डैश एक्स को 0, क्योंकि इसमें इंटरवल तो दे ही नहीं रखा हमें, तो ये सिंपल आर पे पूछा, कंप्लीट आर पे, तो मैंने पहले इसके इंटरवल निकाल लिए। देखो इसको कोशिश करते हैं इसमें पूरा बनाने की, इंटरवल्स निकालने की। तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, चाहे इक्वल टू 0 रखो ही मत ना, इसमें ना इसी को ऐसे ही सॉल्व कर लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया मेरा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया। अब जो ये 3 तो एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है मेरा देखो ये क्या बनता है मेरा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है। देखो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है मेरा, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आती है मेरी, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 3 तो पॉजिटिव है ही मेरे पास और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो अब आप इसमें x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो रियल नंबर में से, तो ये यहाँ पर ये होल स्क्वायर होने के कारण, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो होने की वजह से यहाँ पे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, कैसी वैल्यू देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन आर में। तो ये गिवन फंक्शन कैसा हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका हमारा 19 क्वेश्चन है, देखो द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। अब हमसे पूछा है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कहाँ पर होगा। ये 4 इंटरवल्स दे रखे हैं मुझे, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, -2 से 0, 2 से इन्फाइनाइट और 0 से 2। ये 4 इंटरवल्स में किस में ये जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स कर लिया, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स किया मैंने, तो ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव ई की पावर का माइनस एक्स को एज इट ही, फिर माइनस एक्स का -1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से कॉमन निकालिए, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा माइनस का x और यहाँ पे बच गया 2। इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, देखो x तो एज इट इज़ ई की पावर माइनस एक्स है, इसको नीचे लिख दिया मैंने, और ये पॉजिटिव पहले 2 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इंटरवल चेक करते हैं, देखो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में अगर यहाँ से उठा के मैं कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं माइनस का 2 रखती हूँ, माइनस का 3, माइनस का 4, कुछ भी माइनस रखती हूँ, तो देखो यहाँ पर एक्स क्या है, बाहर है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ गए, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा हो जाएगा मेरा, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला फंक्शन तो क्रॉस हो गया, क्योंकि मुझे तो इंक्रीजिंग फंक्शन पूछा है। अब यहाँ पे अगर आप कहो कि मैम नेगेटिव क्यों रखा है, पॉजिटिव रख के देख लो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 5 रखती हूँ, 5 रख दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 माइनस 5 करते यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक बात है ना। अगर माइनस रखा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर जाके फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ई की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट इन दोनों पे पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का रखती हूँ तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, अगर पॉजिटिव बड़ा रखती हूँ 2 से 3 भी रख दिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं ऑप्शन, यहाँ पे आ जाओ, -2 से 0, यानी कि यहाँ पे रख के देख लो कोई भी वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं माइनस का 1 रखती हूँ तो देखो फिर से बाहर -1 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखते ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा।
थर्ड पे आ जाओ 2 से इनफाइनाइट, यानी 2 से बड़ी वैल्यू रखनी है, फिर से 3 4 5 कुछ भी रख दो, यहाँ पे 10 रख दो, कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू रखते ही ये वाला तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरा फिर से नेगेटिव आ जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू रखते ही ये नेगेटिव आ गया, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारा लास्ट क्या बचा, 0 से 2 के बीच में। देखो 0 से 2 के बीच में रखो, 0 तो रखनी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ, 1 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, 2 - 1 करूँगी, ये भी पॉजिटिव, e की पावर 1 ये भी पॉजिटिव, ऐसी 1 पॉइंट समथिंग रखूँगी तो अभी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0 से 2 के इंटरवल। तो यानी कि इन ऑप्शन डी में dy/dx क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि फॉर ऑल एवरी एक्स के लिए इंटरवल 0 से 2 हमारा कैसा फंक्शन देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन देगा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।